प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने कुछ ट्रू फॉल्स को आपको एक गूगल फॉर्म के ज़रिए भेजा था। उसको हमें कैसे उसके आंसर्स को हम अपने चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन का रोल नंबर आपका जो भी रहा होगा, जैसे 8000, 50, 51 कुछ भी, वो आपको भरना है। अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम आपको इसमें भरना होता है, फादर्स नेम। उसके बाद पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य आंकड़ों को सुना जा सकता है। मतलब जो आंकड़े सुनने हम वाले होते हैं उनको सुनाई जा सकता है। श्रव्य मतलब जो सुने जा सकते हैं, तो इसका आंसर हुआ ट्रू। सेव निर्देश नोटपैड में नई फाइल तैयार करता है। मतलब ये कह रहा है कि सेव निर्देश जो होता है वो नोटपैड में एक नई फाइल बना देता है। तो ये बात तो गलत हुई। सेव निर्देश तो हमारा किसी भी फाइल को सेव करने के काम आता है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो ये नई फाइल तैयार नहीं करता है। नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित होता है। देखो, कोई भी नेटवर्क जो होता है वो किसी ना किसी माध्यम से ही एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, एक दूसरे साधनों से जुड़ा होता है। तो ये ट्रांसमिशन का मीडिया है, यानी कि उस माध्यम से ही जो नेटवर्क होता है वो ट्रांसमिशन मीडिया पर ही आधारित होता है। तो ये बात हमारी ट्रू है। सेमी कोलन प्रत्येक निर्देश के अंत में होता है। तो सी भाषा के निर्देश होते हैं, उसमें हमारा प्रत्येक निर्देश को जो हम समाप्त करते हैं वो सेमी कोलन से ही करते हैं। तो ये बात भी क्या हुई? हमारी ट्रू हुई। फ्लो लाइन सभी चिन्हों को परस्पर तोड़ती है। यहाँ ध्यान दें, शब्द दिया है तोड़ती है, ऐसा नहीं होता। फ्लो लाइन क्या होती है? जब भी हम कोई फ्लो चार्ट हमारा होता है, उस फ्लो चार्ट में हम जितने भी उसके चिन्ह बनाते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए और प्रोग्राम के प्रवाह को दर्शाने के लिए हम फ्लो लाइन्स का प्रयोग करते हैं। तो फ्लो लाइन क्या होती है? वो सब चिन्हों को जोड़ती हैं, ना कि तोड़ती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स हुआ। बगों के कारण सिस्टम क्रैश हो जाता है। बग मतलब, असल में बग क्या होता है बच्चों? पहले जब कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े होते थे और उनमें सभी जो कंप्यूटर में जो वायरिंग होती थी, अब तो वो छोटे-छोटे कंप्यूटर होने लगे। पहले एक कमरे जितने कंप्यूटर होते थे और उनमें क्या था, सारी चीज़ें एक-दूसरे से वायर से जुड़ी होती थी। तो उनमें छोटे-छोटे कुछ कीटाणु तरह की चीज़ें उत्पन्न हो जाती थी, तो उनको बग बोलते थे। लेकिन आज के समय में ये बग उन जीवित रूप में तो नहीं है, मतलब उस तरह से कीटाणु नहीं होती। तो अब कैसी होती हैं? वैसे तो बग क्या होती है? जुएँ होती हैं एक तरीके की। तो अब क्या होता है? बग बग हो गई प्रोग्राम, एक तरह के प्रोग्राम हो गए कंप्यूटर में, तो वहीं क्या कहलाने लगी? बग कहलाने लगी। तो बगों के कारण सिस्टम क्रैश हो जाते हैं। तो ये बात सही है कि जब कंप्यूटर में कोई बग होती है तो उसके कारण कंप्यूटर हमारा खराब हो सकता है, वो क्रैश हो सकता है। तो ये बात क्या है? सही है। वायरस प्रोग्राम के कार्य के समय गलतियां उत्पन्न कर सकता है। देखो, कंप्यूटर अगर वायरस से प्रभावित है, उसमें वायरस है, तो क्या होता है? जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो क्या कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं प्रोग्राम ही बना रहे हो, तो वायरस प्रोग्राम के कार्य के समय उसमें गलतियां उत्पन्न कर सकता है। तो वो कुछ भी ऐसा कर कर सकता है, कुछ गलतियां उसमें उत्पन्न कर सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर वायरस हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गलतियां उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर में समस्या को हल करते समय उसे जटिल पदों में व्यक्त करना चाहिए। तो देखो, ये तो देखने से ही, सुनने से ही सीधे-सीधे से पता चल रहा है कि ये बात गलत है। जब कंप्यूटर की हम किसी समस्या को हल कर रहे हैं, उसे जटिल नहीं, उसको आसान और सरल पदों में व्यक्त करना चाहिए। तो क्या हुआ? इसका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि कंप्यूटर में समस्या को हल करते समय उसे जटिल पदों में व्यक्त करना चाहिए, ये बात गलत है। सी भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वैसे तो इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन ये निम्न स्तरीय भाषा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क नेबरहुड, देखो नेबरहुड होता है हमारा एक तरीके से पड़ोसी। तो नेटवर्क नेबरहुड का आइकन जो होता है कंप्यूटर में, वो साधनों को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो हम जो अपने कंप्यूटर में हमारे साधन हैं, उसको दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम नेटवर्क नेबरहुड आइकन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नेटवर्क में हमारा जो पड़ोसी है, पड़ोसी कंप्यूटर जो हमारे नेटवर्क पे है, उस तक हम पहुंच बना सकते हैं नेटवर्क नेबरहुड आइकन के जरिए। तो ये बात क्या है? ट्रू है। तो इस प्रकार हमने इन सबको लगा दिया और लगाने के बाद हमने इसको क्या किया? सबमिट कर दिया। अ, हाँ, सी भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है। हाँ, मैंने बताया था आपको कि सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, और गलती से इसमें फॉल्स पे लग गया। तो ये क्या है? ये इसमें सॉरी, ट्रू पे लग गया, और ये इसमें क्या है? फॉल्स है। इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना कि सी भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है। ये बात गलत है, क्योंकि सी भाषा क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसका आंसर जो आएगा सही, वो फॉल्स आएगा। आपको ये फॉल्स लगाना है। ओके, थैंक यू।